Exercise 13.2, question number 8. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of spherical part is 8.5 centimeter. तो देखो एक वेसल है, ठीक है, जिसकी जो कि स्फेरिकल है, ठीक है, ग्लास से बना हुआ है और शेप कैसी है उसकी, कुछ इस तरीके से स्फेरिकल। लेकिन यहाँ पे ना एक इसके नेक है, सिलेंड्रिकल नेक है, तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं हम। ये इसकी सिलेंड्रिकल नेक हो गई, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो सिलेंड्रिकल नेक है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि ये हाइट हो गई इसकी, तो एच हो गया 8 सेंटीमीटर। और ये मान लेता है स्मॉल आर है इसका, ये कितना है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो फिर ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखना है फॉर सिलेंड्रिकल नेक diameter is equals to 2 centimeter. Therefore, radius small r is equals to 1 centimeter. Height h is equals to 8 centimeter. For spherical vessel, स्फेरिकल की बात करें तो इसका रेडियस दिया हुआ है हमें कितना, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर। रेडियस है, अच्छा डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस हो जाएगा इसका बाय 2, ठीक है। 8.5 दिया हुआ है डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 8.5 बाय 2 सेंटीमीटर। डिवाइड मत करना, इसको ऐसे ही रखेंगे, कुछ ना कुछ देखेंगे कैंसिल हो रहा होगा शायद। अब इसमें क्या कह रहे हैं आगे, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स a child find its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक चाइल्ड ने इसमें देखा कि इसमें कितना वाटर को होल्ड किया जा सकता है, और उसने क्या बताया मेजर करके कि 345 सेंटीमीटर क्यूब वाटर को इसमें होल्ड किया जा सकता है, यानी कि इसकी कैपेसिटी बता दी उसने। चेक वेदर शी इज करेक्ट, हमें ये फाइंड करना है क्या जो उसने बताया आंसर 345 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम है, क्या उसने सही बताया। टेकिंग द अबव इन एज द इनसाइड मेजरमेंट, ये सब इनसाइड की मेजरमेंट है और पाई की वैल्यू बोल रहे हैं यूज करने के लिए 3.14। तो देखो सिंपल सी बात है, इसकी पूरे की वॉल्यूम बतानी है, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये दो चीजें हम ऐड करेंगे इनकी वॉल्यूम। सिलेंडर की होती है पाई आर स्क्वायर एच, और स्क्वायर की 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। कैपिटल आर लिया था इसकी रेडियस, इसलिए यहाँ पे कैपिटल आर क्यूब लिखेंगे। कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखो सिर्फ पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बच्चा आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 कैपिटल आर क्यूब। पाई की वैल्यू लिख लो, चलो यहाँ पे 3.14 यूज करनी है। स्मॉल आर कितना है 1, तो 1 स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी है इंटू एच 8 है। 4/3 कैपिटल आर कितना है 8.5/2, ये क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे इसको। तो देखो ये 4 बन गया, 2 2 जा 4, इससे कैंसिल हो गया। बाकी कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो ये 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर क्या होता है 1, 1 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, ये 3 बार 8.5 की मल्टीप्लाई करनी है, और नीचे आ रहा है 6, नीचे क्या आ रहा है देखो 3 2 जा 6 आ रहा है। 8.5 का क्यूब निकालते हैं कितना होगा, देखो जल्दी मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है।
सर 614.125। तो देखो ये आ रहा है इसमें, ठीक है। अब क्या करें, इसका एलसीएम ले लेते हैं, या फिर चाहो तो इसको यहीं पे 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 3.14, ये 8, यहीं पे 6 से इसको डिवाइड करके इसकी वैल्यू लिख दो जितनी भी आ रही है। यहाँ पे आ नहीं रहा होगा तुम्हारी स्क्रीन पे, तो इधर लिख रहा हूँ मैं। डिवाइड करते देखो, तो ये 614.125 को डिवाइड करना है 6 से, करके बताओ कितना आ रहा है। ये आ जाएगा देखो, 6 1 जा 6, यहाँ से 1 आ गया, फिर ये 1 कैरी करेंगे हम, नीचे उतारेंगे मतलब, तो ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है। फिर अगला नंबर भी उतारना पड़ा, तो इसकी वजह से 0 आ जाएगा, ठीक है। 10, 14 है हमारे पास, 6 से डिवाइड करना है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 12, फिर क्या बचेगा 2, ठीक है। फिर पॉइंट आ गया, यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू आ गई, तो वो लिखनी पड़ेगी, पॉइंट लगा दो वहाँ पे। अभी कितना बन गया, 21, तो 6 3 जा 18, ठीक है। यहाँ से बचेगा 3, फिर ये 32, 6 5 जा, ठीक है 30, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 2 5 जा, मतलब वो चलता रहेगा आगे फिर, ठीक है। तो राउंड ऑफ में हमने लिख लिया है 3.14 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 110.35। इसकी और मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। सर 12474.45। चेक करो सबका, ये आ रहा है क्या, कितना आ रहा है। सर 12474.45। इसकी मल्टीप्लाई करके ये जो वैल्यू लिखी है 3.14, यस सर। नहीं गलत नहीं कर रहा सर। हूँ। देखो मल्टीप्लाई करोगे इसका, तो सर 346.499 आ रहा। 346 पॉइंट, हाँ यही आएगा, 346.399, किसमें चल रहा था, सेंटीमीटर क्यूब। 399 नहीं बल्कि 499 आएगा भाई। ऐड देख, तूने कहीं पे गलत किया है, ये 499 आएगा। उसने, उसका कितना आ रहा था लड़की का जिसने मेजरमेंट किया था, उसने बताया था कि भाई ये कितना है 345, ठीक है। और हमारा कितना आ रहा है 346.499। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, देखो अप्रोक्स में इसको 50 बना लेते हैं, 346 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लगभग हमारा ये आ रहा है। तो क्या उसने जो मेजर किया था सही था, तो उसका रोंग था क्योंकि उसने 345 बताया। लिखो, जैसे ये हो जाए उसके बाद एक लाइन बोल रहा हूँ मैं, वो लिख लेना।
बोलू? Yes, sir. No. Next line से no, she is not correct. No, she is not correct. The correct amount of water, the correct amount of water the vessel can hold, the vessel can hold is 346 point is 346.50 centimeter cube. 50 centimeter cube. एक्सरसाइज 13.3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, a metallic sphere of radius 4.2 सेंटीमीटर is melted। देखो इसको समझना, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर तुम किसी चीज को मेल्ट कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलेगा, उसकी वॉल्यूम मिलेगी। यही तो होगा, जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका तुम्हें वॉल्यूम मिल जाएगी। सोच के बताओ, क्या ऐसा ही होगा ना? Yes, sir. ठीक है, तुमने मूवी में देखा होगा, वो जो उनके पास मेटल होता है उसे पिघलाते हैं, फिर उससे वो स्वॉर्ड बनाते हैं, तलवारें बनाते हैं। ठीक है, तो वो जितना मेटल तुम उसको मेल्ट करोगे उतनी ही तुम चीजें बना पाओगे। यानी कि जितना मेटल है तुम्हारे पास मेल्टेड फॉर्म में, उतना ही तुम उसको रिकास्ट भी कर पाओगे। तो जितनी वॉल्यूम है उतनी वॉल्यूम का तुम कुछ और बना पाओगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। यही मान लेते हैं कि ये वाला है और इसका रेडियस हो गया ये 4.2 सेंटीमीटर। अब क्या करा, इसको रिकास्ट किया इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिलेंडर की शेप में इसको रिकास्ट कर दिया। इसमें था, इसको पिघला दिया, लेकिन अब इससे पिघला के क्या बना दिया। ठीक है, तो ये एक काम करो, चलो कैपिटल आर ले लिया, इसको कैपिटल आर ही रहने दो। ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरीके से देखो, सिंपल सी बात है, बेस तुमने फिक्स कर दिया। ठीक है, बेस तुमने फिक्स कर दिया। ऐसे समझो जब तुम ये सिलेंडर बना रहे थे, अब तुम्हारे पास क्या है, मोल्टेड फॉर्म में तुमने इसको जो था वो पिघला दिया। ठीक है, अब फिलहाल क्या है तुम्हारे पास, ये मोल्टेड फॉर्म में। फिर तुम्हारे पास क्या है, एक माउल्ड है, एक खांचा है। ठीक है, कैसी शेप में हो, सिलेंडर, उसमें तुम डाले जा रहे हो। नीचे से तुमने फिक्स कर दिया कि ये इतना ही मोटा होगा, यानी इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर होगी। अब तुम इसे डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, कब तक डालोगे, जब तक ये पूरा जो मेल्ट किया हुआ था खत्म नहीं होगा। तो धीरे धीरे इसकी सिलेंडर की हाइट बढ़ती रहेगी जब तक। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सरसाइज है 3.3, रेडियस ऑफ स्फीयर, जिसको हमने कैपिटल आर लिया हुआ है, कितना है वो, 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर, स्मॉल आर लिया हुआ है इसको, 6 सेंटीमीटर। लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, जो हाइट है सिलेंडर की वो क्या ले लिया हमने, बी एच सेंटीमीटर, एच है वो। क्लियर है? अब हमें ये पता है कि भाई जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। बस ये बात बताओ, ये समझ आ रही है तुम्हें या नहीं? Yes, sir. इक्वल, Yes, sir. ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि इसी वॉल्यूम से हमने सिलेंडर को बनाया है। स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी होगी पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई की वैल्यू तो रखना नहीं, सीधा सीधा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4/3, कैपिटल आर भी पता है हमें कितना है, 4.2, और यहाँ पे आर स्क्वायर चल रहा है, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू एच। तो देखो यहाँ पे 6 7 जा 42 होता है, लेकिन ये 42 नहीं है, 4.2 है, तो एक पॉइंट लगा देना। तो क्या बन जाएगा, 0.7। इसी तरीके से अगेन
यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0.7। क्लियर हो गया। 3 से अगर मैं इसको देखूं, मैं 42 मान के चलूं इसको, 4.2 को एक पॉइंट लगा दूंगा बाद में, बस यही तो है। तो ये कितने टाइम्स में चला जाएगा देखो, 14 टाइम्स। ठीक है, 3 14 जा होगा 42, यानी कि 1.4। 1.4 सही है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है देखो, इस साइड तो h है और यहाँ पे बचा है 4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 1.4। 0.7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.49 इंटू 1.4 इजिकल्स टू एच। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ इस 4 की मल्टीप्लाई इससे करा दूं 1.4 से, तो ये कितना हो जाएगा 5.6 इंटू 0.49 इजिकल्स टू एच। ठीक है, बस इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराओ और एच की वैल्यू आ जाएगी। देखो कितना आ रहा है। ये आ रहा है, कितने पॉइंट है यहाँ पे, 2 इधर और ये 3, तो 1 2 3। तो ये h इज इक्वल्स टू 2.744। h इज इक्वल्स टू 2.74 सेंटीमीटर अप्रोक्स। ये लिख लेना। सॉरी, ये मीटर है कि एक बार चेक करो, मीटर है शायद से, सर सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर ही है। ठीक है, फिर सही लिखा हुआ है। तो लिख लो, द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 2.74 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। Metallic spheres of radius 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere। क्या किया गया, देखो 3 स्फेयर थे, जिनकी रेडियस कुछ इस तरीके से थी, 6 सेंटीमीटर, दूसरे की 8 सेंटीमीटर और थर्ड वाले स्फेयर की, इसको R3 बोल देता हूँ, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो 6 8 10, इन तीनों को मेल्ट कर लिया है और इन तीनों से जो बनाया है हमने, एक स्फेयर बना दिया, सॉलिड स्फेयर। यानी कि देखो क्या होगा, इन तीनों की वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, जो हमने नया स्फेयर बनाया। तो यहाँ पे लिखते हैं, लेट द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर बी कैपिटल आर। ठीक है, जो हमने स्फेयर बनाया इन तीनों से, ठीक है, उसकी जो रेडियस है क्या मान ली हमने, कैपिटल आर, और यही हमें फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेड स्फेयर इक्वल होगा ए वॉल्यूम ऑफ 3 स्फेयर्स। अब देखो है तो ये स्फेयर ही, तो इसकी वॉल्यूम होगी 4/3 पाई R क्यूब।
यहाँ पे जो तीन स्पेयर है इनकी क्या होगी 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान देना 4/3 पाई आर क्यूब इसको एज इट इज लिखा रहने दो और यहाँ से 4/3 पाई को ले लो कॉमन। तो क्या बचेगा r1 क्यूब r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। यहाँ तक बताओ। देखो जल्दी, कोई डाउट है इसमें इतने में? नो सर। नो सर। पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, यहाँ पे बचा आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। r1 की वैल्यू कितनी है? r1 है 6, तो यह हो रहा है 6 का क्यूब। फिर r2 कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 क्यूब। फिर r3 कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 क्यूब। तो कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल्स टू 216 प्लस 512 और 10 का क्यूब होता है 1000। कितना हो जाएगा 1000। इनको ऐड करो, ठीक है। तो ये 1000, ये 500 यहाँ से ऐड कर दो, 15 200 यहाँ से ऐड कर दो, 16 17 और ये 16 और 12 और ऐड कर दो, हो जाएगा 1728। 1728। तो आर की वैल्यू जानते हो कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। ये 12 का क्यूब होता है 1728। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें फाइंड करना था, लिख देना लेट सॉरी देयरफॉर द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर is 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट लिखना है इस क्वेश्चन को। इसमें क्या कह रहे हैं, 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज डग and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. देखो ये बाय करके देता है तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे जैसे दिया है सर 22 मीटर सब बाय मल्टीप्लाई 14 मीटर। ये तुम्हें इसको ऐसे भी दे सकते हैं 22 मीटर मल्टीप्लाई बाय 14 मीटर। तो इसका मतलब हो जाता है एल है, ये बी है और कुछ और आगे दिया होता, मल्टीप्लाई में बाय करके कुछ दिया होता मानो 17, तो वो क्या हो जाती है, उसकी हाइट हो जाती फिर। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा हुआ आता है, तो इसको समझ जाना क्या मतलब है। अब समझो क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं, एक वेल बनाई गई है, डग किया गया है अर्थ को, ठीक है। और वो जो वेल बनाई गई है उसका डायमीटर कितना रखा है 7 मीटर और उसकी जो डेप्थ रखी हुई है यानी कि एक तरीके से हाइट हो गई, सिलेंड्रिकल शेप पे होगा ना, वो 20 मीटर है। तो कुछ इस तरीके से समझो इसको। ट्वेंटी मीटर है ये और डायमीटर 7 मीटर है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये r इज इक्वल्स टू 7/2 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो भी यहाँ से डिग करा है, ठीक है, उसको इवनली स्प्रेड आउट कर दिया और एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। ठीक है, क्या कर दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया। यहाँ से जो भी मिट्टी निकली है तो सरफेस मान लो इसको, ठीक है, ये इससे नीचे क्या हो गया, ग्राउंड है।
ठीक है, अर्थ के अंडर में है ये, और इस तरीके से यहाँ से जितना भी मिट्टी पत्थर निकला उस सबसे क्या करा हमने, एक प्लेटफॉर्म बना दिया यहाँ पे। किस शेप में होगा वो, कुछ सोच के बताओ। क्यूबॉइड। सर क्यूबॉइड होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बाय बाय करके दिया है, यानी कि एल और बी दे दिया और एच पूछ रहे हैं, तो ऐसी शेप फिर कहाँ पे मिलेगी, क्यूबॉइडल शेप होगा। जैसे तुम रेलवे प्लेटफॉर्म देखते हो, उनकी क्या शेप होती है रेलवे प्लेटफॉर्म की, वो भी क्यूबॉइडल शेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एल दिया हुआ है 22 मीटर, बी दिया हुआ है 14 मीटर, और एच पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हम एच ले चुके हैं, तो इसको एच डैश मान लेना। तो जो जो भी हमारे पास है वो लिखते हैं। क्या क्या हमारे पास, वो डेप्थ ऑफ वेल, डेप्थ ऑफ वेल, ठीक है, जो कि कितना है, h इज इक्वल्स टू 20 मीटर। और क्या है, डायमीटर, सीधा रेडियस लिख देता हूं, रेडियस ऑफ वेल क्या लिया है, स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं हम इसको, 7/2 मीटर। फॉर क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म, क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म के लिए देखते हैं, लेंथ दिया है एक तो हमें, लेंथ L इज इक्वल्स टू 22 मीटर, ब्रेथ B is equals to 14 meter, let height of platform be h dash मीटर। कितनी ले ली हमने, h डैश मीटर ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगी वो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म की, क्योंकि इससे जो मिट्टी निकली है, जो शेप बनी है, उससे ही हमने पूरा क्या बनाया, वो प्लेटफॉर्म बनाया। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, और क्यूबॉइड की एल बी एच। यहाँ पे हम एच डैश लेके चल रहे हैं, ध्यान रखना। पाई की वैल्यू कुछ बोली है लेने के लिए इन्होंने, नहीं तो 22/7 No, लेके चलो। आर कितना है, 7/2, 7/2, एच है 20, ये 22 इंटू 14 इंटू एच डैश। तो देखो 7 से 7 गया, यहाँ पे आ जाएगा 11, और ये आ गया जी 10। तो 11 इंटू 7 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 22 इंटू 14 इंटू एच डैश। अभी भी देखो कैंसिल हो जाएगा ये 11 टू जा होगा 22, ये 7 टू जा होगा 14। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बचा है, इधर तो बचा है 10 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एच डैश। अब ध्यान देना है, एच डैश कितना हो जाएगा, 4 इधर भेज दो 10 के अपॉन में, ठीक है, तो एच डैश अकेला हो जाएगा, यानी कि 10/4। 10/4 क्या आएगा, 2.5 आएगा सोल्व करके, 2.5 मीटर। लिखो, द रिक्वायर्ड हाइट of a cuboidal platform is 2.5 meter, is 2.5 meter।